नमस्कार। इन खबर आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूँ शालिनी कपूर तिवारी और मेरे साथ इस वक्त इन खबर की टीम मौजूद है। विष्णु जी हैं, विजय जी हैं और विद्याशंकर तिवारी सर हैं। यूएनजीए बहुत खास आज का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संबोधित करेंगे ही और उनके संबोधन में तमाम तरह की बात होगी। सिर्फ आतंकवाद नहीं होगा, कई अहम मुद्दे वो उठाने वाले हैं। लेकिन नज़र इमरान खान के ऊपर भी टिकी हुई है क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देते हैं। आज की अगर हम बात करें तो विष्णु जी, क्योंकि कश्मीर मुद्दे के ऊपर तो किसी ने सुनी नहीं इमरान खान की, जहाँ जहाँ वो गए एक तरह से किरकिरी उनकी हुई, तो अब कोई दूसरा टॉपिक होने चाहिए। क्या आज जब वो संबोधित करेंगे यूएनजीए में तो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया उनके संबोधन में दिखेगा? देखिए, इस्लामोफोबिया ही उनके उसमें है। मतलब जो शुरुआत से जो रिएक्शन दे रहे हैं, पहले दिन से देखिए, पहले दिन से ही उनका डर क्या है। उनका जो देश है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसकी प्रॉब्लम ही यही है। वहाँ पर सबको ये ध्यान रखना है कि वो ये ज़रूर बताए कि वो इस्लाम के लिए क्या कर रहा है। वो इस्लाम के लिए उसके खिलाफ ही नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर एक बार को भी कोई बोल देता है, मोदी का एक बयान आया कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी मुझे कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, ये बात कही तो उस पर बवाल कट गया। वहाँ पे तो ये बोलना मस्ट है कि आपको ये सब बोलना है। कश्मीर में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो? कश्मीर की उनको ज़मीन से मतलब नहीं है। कश्मीर में वहाँ मुसलमान जनता ज़्यादा रहती है, इसलिए करते हैं। और इवन वहाँ पे जो जितनी भी अलगाववादी हैं वो क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? उसकी वजह है उनका धर्म, और वो इसलिए उस मजहब की वजह से उन्हें वहाँ सपोर्ट करते हैं। पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद का, महबूबा सईद का, उनका वो देखिए, ट्वीट देखिए उसी दिन का। मैंने आज ही दोबारा देखा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भी इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने भी उस दिन 5 अगस्त को, जब ये 370 हटाई गई, उन्होंने यही ट्वीट किया कि कैसे एक मुसलमान अपने ही राज्य में ही, जहाँ पे वो बहुतायत में नहीं रह सकता, तो कश्मीरी पंडित सवाल नहीं उठा सकते थे कि आज वहाँ पे उन पे मुसलमान शासन कर रहा है, कभी तो कश्मीरी पंडित का ही बहुतायत में थे ना वहाँ पर, तो वो भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बात की। उसके बाद इमरान के आप लगातार बयान देखिए, उनमें वही हो रहा है। वो बोले कि कैसे हम जो मुसलमान हैं, 80 लाख मुसलमान वहाँ परेशान हैं, हमें सारे मुस्लिम कंट्रीज से मैं करता हूँ, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अमेरिका उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज नहीं करेंगे तो मुस्लिम देश करेंगे। लेकिन जो ओआईसी, जो जो ऑयल वाले उत्पादक जो कंट्रीज़ हैं, उनका जो संगठन है, उसने साफ मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब बाद में ये खबर आ रही है कि वो शायद कुछ मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। खुद 2 दिन पहले मतलब खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने की कोशिश। और हाँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए साथ किसी न किसी का ज़रूर मुझे लगता है चाहिए होगा, क्योंकि इमरान खान कहते भी हैं कि कश्मीर मुद्दे पर तो हमारा किसी ने साथ दिया नहीं, हर कोई भारत का ही साथ दे रहा है। अब अगर इस्लामोफोबिया की हम बात करें, कौन सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका साथ इमरान खान को मिलेगा और उन्हें ज़रूरत भी है? देखिए, वही गिने चुने देश हैं जिन्होंने 1971 के लड़ाई में, बांग्लादेश के वॉर के टाइम में पाकिस्तान को असलहा दिए थे और उसको सपोर्ट किए थे। तो पाकिस्तान लेकिन इसको थोड़ा आगे लेकर जाने का कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने ओआईसी में जाके रिक्वेस्ट किया है, और ओआईसी में सबसे क्लोज आली कौन है पाकिस्तान का? वो है सऊदी अरबिया। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया, मलेशिया, अजरबैजान और टर्की भी उसका बड़ा सपोर्टर है। तो इनको लेकर के जो 57 राष्ट्र उसमें मेंबर है, उनको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि सऊदी अरबिया इज एन इन्फ्लुएंशियल मेंबर, और उनके साथ साथ टर्की भी है। तो डिप्लोमा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में, जैसे हमें इजराइल हथियार सप्लाई करता है, ऐसे टर्की पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई करता है। तो ये इन देशों को लेकर के अभी 57 राष्ट्रों को अभी ये मैसेज देने का कोशिश कर रहा है कि इस्लाम खतरे में है, तो कश्मीर के इशू पे आप कुछ बोलो। तो इसी वजह से सऊदी अरब ने सितंबर 25 तारीख को यूएनजीए में जब मीटिंग चल रहा था, उसके दौरान उन्होंने बताया कि भारत अपना रुख साफ करेगा। ये देश पाकिस्तान का साथ क्यों देंगे और पुरोधा पाकिस्तान क्यों बनेगा? ये इसलिए दे रहे हैं कि इस्लाम यहाँ पे जड़ है। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं, और ऐसे टर्की के साथ उनका इस्लाम के लिए जो रिश्ता है और स्ट्रैटेजिक उनका रिलेशनशिप क्या है, मैंने बताया। टर्की ने अपना टाइगर लड़ाकू हेलीकॉप्टर उसको पाकिस्तान को दिया है। टर्की ने अपने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करता है। तो मिलिटरली चाइना के बाद टर्की के ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट है। और जैसे मलेशिया को हम जानते हैं, वहाँ पे ऐसा माहौल है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इस्लामी उसका वजह है, इसका जड़ ही इस्लाम है। और इमरान खान ने इस नस को पकड़ चुके हैं, और उनका ये उम्मीद दिख रहा है कि जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका बेइज्जती होने का बाद
कश्मीर कार्ड के बाद उन्होंने इस्लाम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस्लाम कार्ड से क्या फ़ायदा भी होने वाला है पाकिस्तान को? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सऊदी अरबिया की जहाँ तक बात है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। उसकी दो वजह हैं। एक तो कि जो उससे उसकी अमेरिका से नज़दीकी है और भारत से उसकी दोस्ती है, साथ में पाकिस्तान से भी दोस्ती है। लेकिन सऊदी अरबिया के ऊपर जो अभी अटैक हुआ है, यमन के हुती विद्रोहियों ने जो अटैक किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान का हाथ है, तो उसमें सऊदी अरबिया के पास पैसा खूब है, लेकिन सैनिक रूप से वो उतना मजबूत नहीं, उतने ट्रेंड लोग नहीं हैं। एक लिमिट तक, जो तीनों चारों देशों का नाम लिया जा रहा है, टर्की हमारे खिलाफ जरूर थोड़ा सा रहता है, एक लिमिट तक बयान जारी करने तक इन लोगों का रोल हो सकता है। इससे ज़्यादा ये उनके साथ जाने वाले नहीं है, क्योंकि सबका जो है बिजनेस हित जो है भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि पर्दे के पीछे से मोदी रिजिम में जो डिप्लोमेसी हो रही है, जिसको बैक डोर चैनल से डिप्लोमेसी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इन सारे देशों को विश्वास में लिया गया है। अब ये बात अलग है कि इस्लाम खतरे में है के नाम पे जो है थोड़ा बहुत कोई निंदा जारी कर दे, या जल्दी से वहाँ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको हटाया जाना चाहिए, इसी टाइप का बयान आ सकता है। इसका यूएन के संबोधन से कोई मतलब नहीं। ये बाहर साइड लाइन्स में जो मीटिंग्स होती हैं, जो वहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे इस्लाम खतरे में है टाइप का, इस्लामोफोबिया, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह से गलत चुना हुआ विषय है उनका, और अगर हम इस्लामोफोबिया की बात करें तो ये भी गलत चुना हुआ विषय है? नहीं, उनका गलत चुना हुआ विषय नहीं है, ये मजबूरी है उनकी। ये मजबूरी, आपको ध्यान होगा कि ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी की एक मजबूरी थी, उनको भी मुसलमानों को साथ लेना। तो इसी टर्की की जो बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के साथ है, इसी टर्की के खलीफा के खिलाफ खिलाफत आंदोलन के खलीफा को दोबारा बनाने के लिए, वहाँ पे जो इटली ने अटैक कर दिया था, उसको खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, उसकी खिलाफत बची रहे, इसके लिए खिलाफत आंदोलन या इंडिया में शुरू हो रहा है। वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। जब गांधी जी को लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ना है, तब उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, और तब जाके पता चला बाद में वो टर्की के खलीफा ही, उसने खिलाफत ख़त्म कर ली खुद। लेकिन यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इरशाद। किसी शायर ने उस वक्त कहा था खिलाफत आंदोलन के दौरान, ना है भुजाओं में जोश, ना है बदन में ताकत, कि तुर्की के दुश्मन से जाकर लड़ें। ना है भुजाओं में जोश, ना है बदन में ताकत, कि तुर्की के दुश्मन से जाकर लड़ें। यहाँ के मुसलमानों के लिए उस वक्त कहा गया था। लेकिन तहे दिल से कोसते हैं हम कि इटली की तोपों में कीड़े पड़े हैं। वाह वाह वाह। ये दुनिया भर में ये कोसना जो है, आज इसे ट्विटर पे हैशटैग चलाना कहते हैं, ये दुनिया भर के मुसलमान आज इमरान के लिए करने वाले हैं। उनको सेंटिमेंटल किया जा रहा है, उनको मैसेज दिया जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है कि आप इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का, इमरान खान का साथ दीजिए। यही खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। बहुत से लोग गांधी सावरकर गाली देते रहते हैं, ये भी एक बड़ी वजह थी। सावरकर हैदराबाद में हिंदुओं के सपोर्ट में एक आंदोलन चलाना चाहते थे, गांधी जी से मदद मांगी, बोले नहीं, मैं कोई सांप्रदायिक उसको मदद नहीं करूंगा, वहाँ नौकरियां निजाम छीन रहा था हिंदुओं की, तो बोले कि आपने खिलाफत को क्यों सपोर्ट किया। तो वही है, ये एक धार्मिक ऐसा इशू है जो हम कितना भी सेकुलर बन जाएं, इसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इमरान खान तो इस मसले को छोड़ने नहीं वाले हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि क्या आज इमरान खान के संबोधन में, हालांकि मुझे तो नहीं दिख रहा, फिर भी मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, कोई सार्थक दूसरी बात दिखाई देगी? जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, पर्यावरण का जो इशू है पूरे वर्ल्ड का है, सिर्फ भारत का हो, अमेरिका का हो, ऐसा नहीं है। क्या इमरान खान का भी जो आज संबोधन रहने वाला है, या आतंकवाद हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, इसे छोड़ करके एक आप राष्ट्र के नेता है, बहुत बड़े आप देश के नेता है, खुद का कद बहुत बड़ा है, इस तरह की भी कोई बात उनके संबोधन में दिखेगी? देखिए, एक दिवालिया देश का प्रधानमंत्री जब तक पेट में रोटी नहीं रहेगी बोलेगा क्या। लेकिन हाँ, वो ये दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे कि चूंकि प्रधानमंत्री उनसे मोदी पहले बोलेंगे और आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, तो मैंने इमरान खान या जितने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी एक स्ट्रेटजी देखी है कि वो ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, हमने भी इसको झेला है, इस दंश को झेला है, लिहाजा आतंकवाद खत्म होना चाहिए, ये नारा जरूर वो बुलंद करते हैं। लेकिन सईद को जो है पैसा निकालने के लिए वहाँ जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बैंक में ढील दे दी जाए। तो वो उनका जो दोहरापन है, जो दुविधा है, वो कन्फ्यूजन है, वो वहाँ भी दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा, उनके भाषण में दिखेगा, और वहाँ से कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है, चाहे इस्लाम खतरे में है का वो नारा लगाते रहें। बिल्कुल, और ये जो इस्लामोफोबिया की बात है, इसके अलावा धारा 370 कश्मीर की बात है, ये शायद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मंदी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, और तमाम तरह की दिक्कतें पाकिस्तान में इस वक्त हैं। तो वहाँ के लोगों का ध्यान भी बटाने के लिए कुछ बात तो बोलनी पड़ेगी। कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।